दोस्तों, इम्फान आईएएस पीसीएस क्लास 7 में आपका स्वागत है। देखिए कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एनवीएस अर्थात नवोदय विद्यालय समिति ने नॉन टीचिंग पोस्ट के विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है। तो ये एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022 को एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति ने जारी कर दिया गया है, लेकिन ये नॉन टीचिंग पोस्ट होंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं किस किस पद पर नियुक्तियाँ होंगी और क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है। तो देखिए, इसका जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है वो 12 जनवरी को ओपन हुआ है। क्लोज जो होगा ये 10 फरवरी को होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन जो है 12 जनवरी को प्रारंभ हो चुका है और 10 फरवरी तक ये चलेगा। फिर डिपॉजिट जो है वो 12 जनवरी से उसी दिन से स्टार्ट है जिस दिन फॉर्म स्टार्ट है, और लास्ट डेट भी वही है जो फी क्लोज भी उसी दिन डेट को है जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है। टेंटेटिव डेट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सीबीटी जो है वो 9 मार्च से 11 मार्च के बीच संभावित है। तो ये संभावित सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। अब हम लोग डिटेल वाइज पोस्ट देख लेते हैं। तो इसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर की जो कि ग्रुप ए पोस्ट कैड 101 है। तो इसमें अनरिजर्व की तीन पोस्ट है। ओबीसी एनसीएल का एक है और एसटी का एक है। टोटल 5 पद है, उसमें भी ओएच का एक पद रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर का ये ग्रुप ए का पोस्ट है और इसमें अनरिजर्व का 2 है। ये टोटल केवल 2 पद है। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें ग्रुप बी में, इसमें 35 अनरिजर्व है। ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी एनसीएल की 22 है, एससी की 12, एसटी की 6, टोटल 82 है। उसमें ओएच का जो है वो 2 है और वीएच का मतलब विजुअली हैंडकैप्ड एचएच 0 अदर 1 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी में ये आपका अनरिजर्व 6 है, ईडब्ल्यूएस 1 है, ओबीसी 1 है, एससी 1 है, एसटी 1 है, टोटल 10 है। उसमें ओएच का 1 है और ये 1 है। तो यहाँ पे अगला है ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी का है। इसमें अनरिजर्व का आप देख सकते हैं 3 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी एनसीएल का 1 है, मतलब एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर, एससी 5 हैं, एसटी 1 है, टोटल 11। तो ये इसकी अभी एलिजिबिलिटी भी हम लोग लास्ट में देखेंगे इसके लिए क्या योग्यता निर्धारित किया गया। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए ग्रुप बी का पद है, 3 अनरिजर्व है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 1 है और इसमें टोटल 4 पद हैं। इसमें ओएच का 1 है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए इसमें अनरिजर्व 1 है, ओबीसी का 1, मतलब इसमें टोटल 1 ही पद हैं। स्टेनोग्राफर के भी देखिए 10 पद अनरिजर्व मतलब सामान्य वर्ग का है ग्रुप सी में। ईडब्ल्यूएस का 3 है, ओबीसी एनसीएल का 6 है, एससी का 3 है और टोटल 22 है। उसमें 1 ओएच का है। कंप्यूटर ऑपरेटर का ग्रुप सी का पद है, इसमें 2 अनरिजर्व है, 1 ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी एनसीएल का 1 है और इसमें टोटल 4 पद हैं। कैटरिंग असिस्टेंट का ग्रुप सी का ये है, इसमें 37 अनरिजर्व, 8 ईडब्ल्यूएस, 23 ओबीसी एनसीएल, एससी 13 और एसटी 6, टोटल 87 है। उसमें ओएच का 1 है, एएचएच का 1, अदर का 1। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी है ये, इसमें अनरिजर्व का 4 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी एनसीएल का 2 है, एससी का इसमें पद नहीं है, एसटी का 1 है, टोटल 8 है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का अनरिजर्व का 254 है, ईडब्ल्यूएस का 62, ओबीसी एनसीएल का 167, एससी का 93, एसटी का आपका 46 है, टोटल 622 है। उसमें ओएच का 7, वीएच का 6, एचएच का 6, अदर का 6। इलेक्ट्रिक कम प्लम्बर ग्रुप सी का ये पद है, इसमें अनरिजर्व का 113 है, डब्ल्यूएस का 27, ओबीसी का 73, एससी का 40, एसटी का 20, कुल 273 है। उसमें भी ये इन वर्गों का भी है। लैब अटेंडेंट का भी पद है, 59 अनरिजर्व, 14 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का 38 है, एससी का 21, एसटी का 10, टोटल 142। उसमें ओएच, वीएच और एचएच का 2 और अदर का 1। आगे हम बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। मेस हेल्पर ग्रुप सी का है, अनरिजर्व का 257, ईडब्ल्यूएस का 62 और ओबीसी एनसीएल का 169, एससी का 94, एसटी का 47, टोटल 629। उसमें भी इन वर्गों का। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी का एग्ज़ाम मतलब के थ्रू होगा, ग्रुप सी की भर्ती है ये।
अनरिजर्व का 14 ही, WS का 2 है, OBC NCL का 5, SC का 1, ST का 1, टोटल 23, उसमें OH का 1। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ये हमने आपको वैकेंसियों का एक एक डिस्क्रिप्शन दिया है, उनमें कौन कौन से एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से सब पद के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो आप देखे थे, उसमें अपर एज लिमिट 45 साल है, और इसमें मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटी साइंस कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से। तो इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस में या ह्यूमैनिटी में या कॉमर्स में। और पर्सनल होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द लेवल 12 में इसमें प्रिंसिपल का है इन द पे मैट्रिक्स विथ एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द लेवल 10। अरे ये है 56,100 से 1,77,500 एवं इन द एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम या रिसर्च वर्क डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। रिसर्च वर्क डन भी होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए इसमें अपर एज 45 साल है, तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस विद इन 8 ईयर्स सर्विस इन द लेवल, और पजेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैट्रिक्स इन ए रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स का जो पोस्ट कोड 3 था, 35 साल अपर एज है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन पास सेकेंडरी एग्जामिनेशन मतलब 12th पास होना चाहिए आर इक्विवेलेंट, और ग्रेड ए मतलब 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये इसमें 12th पास होना चाहिए और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नर्सिंग में होना चाहिए, या BSc नर्सिंग किया हो कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, या प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन हॉस्पिटल या क्लिनिक में। डिजायरेबल वैकेंसी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल लैंग्वेज यानी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, तो इसमें जो एसेंशियल है वो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो ये कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए। डिजायरेबल क्या है कि 3 साल एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 साल का अनुभव होना चाहिए प्रशासन में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन हो। ऑडिट असिस्टेंट का इसमें 18 से 30 साल उम्र होना चाहिए, BCom होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का भी पद है, तो उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी आर इफेक्टिव सब्जेक्ट आर एज इन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, या मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी आर इलेक्टिव सब्जेक्ट आर एज ए मेन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ये आपका और भी क्वालिफिकेशन देखिए दिया आर करके अथवा करके दिया है, और ये अथवा है, और उसके बाद दूसरा है रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। मतलब उसके साथ साथ ये अनुभव भी होना चाहिए आपको। जूनियर इंजीनियर के लिए देखिए क्या है कि इसमें 35 साल अपर एज लिमिट है। डिग्री इन सिविल इंजीनियर और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो 3 साल का अनुभव होना चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा हो या डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में हो। एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर ऑफ कैंडिडेट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस या किसी में होना चाहिए, सेंट्रल में हो, स्टेट में ऑटोनॉमस या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में। स्टेनोग्राफर में आप देख सकते हैं, तो इसमें 18 से 27 साल होना चाहिए एज लिमिट। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब 12th पास होना चाहिए, और 60 हैंड उसे 80 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश करस्पॉन्डिंग टू 12,000 kbph। 60 हैंड स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन द हिंदी करस्पॉन्डिंग टू 9,000 kbph।
तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। देखिए ये बिटवीन 18 से 30 साल तक, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा एंट्री विथ ए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल क्या है? फेमिलियरिटी विथ वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेज। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए। और उसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए देखिए सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट क्लास 12 के साथ साथ 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग होना चाहिए। इन इंग्लिश टाइप राइटिंग आर 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, मतलब 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होना चाहिए। अथवा 10+2 पास्ट +2, मतलब 12th पास रहो आप सेकेंडरी फ्रॉम CBSE से। और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, एजुकेशनल सब्जेक्ट। डिजायरेबल जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डेटा एंट्री एक्वायर्ड आइदर ए सब्जेक्ट एट +2 लेवल आर थ्रू 6 month डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आर थ्रू कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट एट स्कूल लेवल। और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट में 12th पास होना चाहिए किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त। इंग्लिश टाइप राइटिंग और ये सब होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 10th क्लास होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट आर इक्विवेलेंट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन प्लम्बिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क। 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस ऑफ एप्लीकेशन। लैब अटेंडेंट के लिए 18 से 30 साल है तो 10वीं पास होना चाहिए और विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, डिप्लोमा भी होना चाहिए या अथवा 12 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मेस हेल्पर के लिए मैट्रिकुलेशन मतलब क्लास 10th पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इन केस ऑफ कैजुअल वर्किंग इन JNV मेस एंड नॉट possessing matriculation have to pass class 10th with 2 year of joining। 10 ईयर एक्सपीरियंस होगा किसी भी गवर्नमेंट रेजिडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल में और पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय NVS। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास होना चाहिए। तो ये विभिन्न पद जो है NVS ने निकाला है, नवोदय विद्यालय समिति ने। तो आज हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया और इसके संबंध में आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दिया। और भी अधिक सरकारी नौकरी और किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित जानकारी के लिए इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।